कुमार चौधरी। तो आज हम कॉन्टैक्ट एक्ट का वीडियो बना रहे हैं। तो जैसे CUET-LLM में काफ़ी कम दिन बचा हुआ है, 3 to 4 डे बचा हुआ है। तो हम चाहेंगे जो आप लोगों को कॉन्टैक्ट एक्ट जल्दी से एक बार रिवाइज करा दे। तो देखिए, कॉन्टैक्ट एक्ट में हम लोगों को जो है पढ़ना क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन बता देते हैं आपको क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 31 तक, यहाँ तक आप लोगों को पूरा करना है, 1 से 31 तक। उसके बाद 31 के बाद आप लोग सीधा आ जाएगा 37 पे, 37 कर लीजिए। उसके बाद आप लोग सीधा आ जाइएगा 56 पे, 56 कर लेना है। 1 से 31 करना है, फिर 7 करना है, फिर 56 करना है। और उसके बाद जो है, उसके बाद ये चैप्टर 5 में आई है। ये जो चैप्टर 5 है, ऑफ सर्टेन रिलेशन रिसेम्बलिंग फ्रॉम क्रिएटेड बाई कॉन्टैक्ट, 68 कर लेना है, 68 69 ये कर लेना है। उसके बाद जो है चैप्टर 6 में 73 है, 73 74 कर लेना है। तो आप लोगों को मेन इतना मतलब सेक्शन पहले कर लेना, और पेपर में भी इसी से आएंगे। आप लोगों को क्या क्या करना है, 1 to 31 करना है, 37 करना है, 56 करना है, 62 करना है, 62 के बाद चैप्टर 5 में 68 69 करना है, उसके बाद 73 करना है। तो इतना आप लोगों को करना है कम टाइम, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो इतना करके जाएगा, इसी से हर साल क्वेश्चन आते हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आप लोगों को थोड़ा बहुत रिवाइज करा देते हैं कॉन्टैक्ट एक्ट में। चाहेंगे तो जल्दी जल्दी आपको ये एक जो है क्विक रिव्यू जो है कॉन्टैक्ट एक्ट का दे दें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जो है सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 2 से। सेक्शन 2 क्या है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज ये होता है, मतलब वो फिक्स नहीं होता है, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज मतलब हो सकता है। तो इसमें 2A में क्या है, 2A में प्रपोजल है, 2B में प्रोमिस है, टू उसके बाद जो है 2C में क्या है, मतलब कौन सा प्रोमिसर होता है, कौन प्रोमिसी होता है, वो है। 2D में क्या है, कंसिडरेशन है। 2E में क्या है, 2E में एग्रीमेंट है। 2F में क्या है, रेसिप्रोकल प्रोमिस है। 2G में क्या है, वॉइड है। उसके बाद जो 2I में क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। 2J में क्या है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो मतलब सेक्शन 2 में जो है मेन आपको इतना ही पढ़ना है। अब हम देखिए, सबसे पहले जो है मतलब पढ़ते हैं 2A जो प्रपोजल है। ये इस पर हम लोग अगर फर्स्ट सेमेस्टर में करे मतलब पढ़े होंगे तो काफ़ी सारे केस भी हैं। मतलब 2A क्या है, प्रपोजल। तो जैसे मान लीजिए इसको कैसे समझ, जैसे मान लीजिए कोई मतलब किसी को प्रपोज ही करते, रिलेशनशिप की बात कर लीजिए। तो कोई मतलब बॉयज अगर है, वो अगर मतलब किसी मतलब गर्ल्स को पसंद करता है, तो वो क्या करेगा, उसको प्रपोज करेगा। तो वो क्या आएगा, 2A हो गया, मतलब प्रपोजल। तो मतलब क्या होगा, प्रपोजल में आप क्या करिएगा, अपना जो है अपने दिल की बात सामने वाले इंसान के सामने रखिएगा। मतलब अपना जो विलिंगनेस है वो आप वो करेगा, सिग्निफाइज करिएगा। तो ये मतलब क्या हो जाएगा, प्रपोजल हो जाएगा। क्योंकि जो दूसरे वाले मतलब इंसान को जो है अपने बात के मतलब ये कंसेंट लेने के लिए, कंसेंट दे या नहीं दे। तो ये भी मतलब 2A हो गया, प्रपोजल। अब आइए सेक्शन 2 भी क्या है, सेक्शन 2 भी है प्रोमिस। अगर मान लीजिए सेकेंड वाले पार्टी ने भी आपका एक्सेप्ट कर लिया, तो मतलब बल्ले बल्ले है फिर। तो फिर क्या हो गया, फिर वो जो है फिर आप दोनों में हो जाएगा प्रोमिस। जैसे हम लोग हिंदी मूवी में देख के होंगे, प्रोमिस का हिंदी में समझ, बाधा। मतलब हिंदी मूवी में कई सारा बाधा ना तोड़, बाधा ना तोड़, मतलब ये हिंदी मूवी इसी पे चलती है। मतलब ये जो मूवी है, हीरोइन और हीरो, मतलब बाधा ना तोड़ सजना, मतलब जब पुराना ओल्ड सॉन्ग जो आप लोग सुनते होंगे, तो प्रोमिस मतलब हुआ बाधा। तो बाधा कब बनेगा, सबसे पहले कोई प्रपोजल देगा और प्रपोजल सामने वाले पार्टी एक्सेप्ट कर दी, तो क्या बन गया, प्रोमिस बन गया। फिर ठीक है, दोनों रिलेशनशिप में आ गए। तो मतलब ये है। तो उसके बाद ये है। और जो 2C है, 2C में वही है, दो पार्टी होगा प्रोमिस में, एक जो प्रोमिसर होगा और एक प्रोमिसी होगा। ये तो हमने। उसके बाद आइए 2D में होता है कंसिडरेशन। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए कंसिडरेशन चाहिए, तो वो होता है 2D में। हाँ, सेक्शन 25 में मतलब कुछ एक्सेप्शन है, वो हम पढ़ेंगे। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मतलब वैलिड प्रपोजल में क्या क्या चाहिए, कुछ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपको केस बता देते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, लीगल मतलब कंसिक्वेंस होना चाहिए। जैसे हम लोग
फर्स्ट सेमेस्टर में बालफर पढ़े होंगे, तो हस्बैंड एंड वाइफ इस दोनों के बीच में कोई लीगल मतलब कंसेंसस नहीं होता है। हस्बैंड जो है छोड़ के उसे दूसरे कंट्री जा रहा था, तो कोर्ट वाला हस्बैंड वाइफ में कोई सा मतलब लीगल रिलेशनशिप वाला कॉन्टैक्ट नहीं होता है, इसलिए इसमें वाइफ को क्लेम नहीं मिला। उसके बाद टर्म जो है डिफिनिट होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, मतलब इन्विटेशन टू ऑफर और जो ऑफर दोनों में कहीं ना कहीं अंतर है। अगर आप जो है, हम लोग जो है फर्स्ट सेमेस्टर में भी केस पढ़े होंगे, मतलब फार्मिटिकल्स मतलब साउथ सिटी वर्सेज, मतलब उसमें जो इनविटेशन टू ऑफर था, कहीं अगर सामान कोई डिस्प्ले होता है तो उसका मतलब ये नहीं है जो वो आपको बेचने के लिए ही है। हाँ, आप जाके उस जो दुकानदार से पूछिए, वो बोलेगा तब, इसका मतलब ये नहीं जो सामान अगर डिस्प्ले है तो कहीं ना कहीं वो बेचने के लिए है। तो मतलब ये होना चाहिए। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये जो है ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर दोनों में कहीं ना कहीं अंतर है। अगर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हार्वे वर्सेस फेसी का केस पढ़ेंगे, बम्पर हॉल पेन जो बोलता है जो क्या तुम बेचना चाहते हो, इसका प्राइस कितना है, तो सिर्फ प्राइस बताता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ जो वो बेचना ही चाहता है। किसी चीज़ का प्राइस बता दिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ जो मतलब आप जो है बेचना चाहते हैं। तो ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर दोनों में कहीं ना कहीं अंतर है, तो इतना आप लोग समझ गए। उसके बाद जो है दो प्रकार का ऑफर, एक होता है जनरल ऑफर, एक होता है स्पेसिफिक होता है। जनरल ऑफर क्या होता है, पब्लिक एट लार्ज के लिए, और स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, केवल वन पर्सन के लिए। जैसे अब हम लोग पढ़े होंगे, मतलब कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक, एक जो इन्फ्लुएंजा का था, तो कोर्ट बोला था इट इज जनरल मतलब ऑफर, जो मतलब कोई भी खाएगा दवा ऐसे तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, तो इसलिए जो है कंपनी को कंपनसेशन देने पड़े थे। उसके बाद कहीं ना कहीं ऑफर जो है कम्युनिकेट भी होना चाहिए। हम लोग पढ़े होंगे लमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, इसमें बच्चा खो गया था और सर्वेंट ढूंढने गया, लेकिन बाद में जो है मतलब 501 रुपये का रिवार्ड निकाला, लेकिन सर्वेंट को पता नहीं था, तो कोर्ट बोली जो ये आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि जो ऑफर को का जो है मतलब कम्युनिकेट होना भी ज़रूरी है। तो हम आपको जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है केस जो है सारा कहीं ना कहीं वो करा दिए, इस पर वो करा दिए। वो उसके बाद थोड़ा बहुत आप लोग 2G में क्या एक्सेप्टेंस होता है, उसके बाद जो है उसका 2B में एक्सेप्टेंस, उसके बाद 2G में जो है वाइड एग्रीमेंट होता है। वाइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होगा, इसी में देखिए मतलब कई सारे सेक्शन आप लोग को क्लियर हो जाएगा, तो इसको थोड़ा हम डीप्स में बता देते हैं। तो 2G में क्या है, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड। तो मतलब जो जिसको आप जो है मतलब लॉ से आप इन्फोर्सेबल नहीं कर देते वो होगा वाइड एग्रीमेंट, और जिस एग्रीमेंट को आप लॉ से मतलब इन्फोर्सेबल कर दोगे वो मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं वाइड एग्रीमेंट, इसी से मतलब कई सारे सेक्शन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वाइड एग्रीमेंट क्या 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 होगा, जैसे मान लीजिए आप माइनर से कांटेक्ट करिएगा तो वो क्या हो जाएगा, वाइड एग्रीमेंट होगा। ये क्या है, सेक्शन 11 जो हम लोग केस भी पढ़ेंगे, मोहनदास बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, तो कहीं ना कहीं ये है। उसके बाद जो कोई अनलॉफुल एग्रीमेंट करने सेक्शन 23, तो वो भी हो जाएगा वाइड। सेक्शन 24 अगर आप जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं तो वो भी वाइड होगा। उसके बाद सेक्शन 25 अगर आप विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हैं तब भी वाइड हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 26 अगर आप जब मैरिज के मतलब किसी को शादी के लिए रोक रहे हैं और उसका एग्रीमेंट करें तो वो भी वाइड हो जाएगा। अगर आप सेक्शन 27 अगर आप ट्रेड में किसी को रोक रहे हैं तो वो भी वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 28 किसी को आप लीगल प्रोसीडिंग से रोक रहे हैं तब भी वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। अगर आप जो सेक्शन 29 अगर आप जो अनसर्टेन मीनिंग का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं वाइड हो जाएगा। सेक्शन 30 अगर आप वेगर एग्रीमेंट करें मतलब फ्यूचर का एग्रीमेंट कर रहे हैं तब भी हो जाएगा वाइड। अगर आप जब सेक्शन 56 इम्पॉसिबल कोई एक्ट है, जैसे आप बोलिएगा हम जादू से जो है इंडिया को मतलब ये वर्ल्ड कप जिता देंगे 2020 मतलब 4 का जो भी T20 अगला वर्ल्ड कप होगा, तो कहीं ना कहीं ये सब भी क्या है मतलब इम्पॉसिबल एक्ट है 56 में, तो ये भी वाइड एग्रीमेंट होगा। तो देखिए आप लोगों को कितना सेक्शन करा दें, सेक्शन 11, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 56, देखिए इतना सेक्शन एक ही बार आप लोगों को रिवाइज करा दिया। अब आते हैं सेक्शन 2D पे। सेक्शन 2D क्या है, मतलब कंसिडरेशन, किसी भी एग्रीमेंट के होने के लिए कहीं ना कहीं कंसिडरेशन चाहिए, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी कुछ है, वो है सेक्शन 25 में।
तो आप लोग जो एक्सेप्शन लिख लीजिए, कहीं ना कहीं एलएलएम में ही पूछा जाता है। अगर मान लीजिए वो नेचुरल लव या एफेक्शन से हो, या जो कोई पास्ट वॉलेंट्री सर्विस हो, या अगर टाइम बाद डेब्ट हो, ये तीन जो है कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आता है। इन तीन में है तो कहीं ना कहीं बिना कंसिडरेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। को मान लीजिए नेचुरल लव एंड एफेक्शन में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, किसी की वाइफ है, किसी की मतलब कोई किसी का चिल्ड्रेन है, तो उसमें कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे मतलब एक केस भी था, तो उसमें जो हस्बैंड वाइफ में काफ़ी झगड़ा चल रहा था, तो हस्बैंड बोला भाई तुम ये घर ले लो, मतलब हम लोग अलग अलग रहते हैं। लेकिन बाद में हस्बैंड को हुआ घर हम क्यों दें, तो कोर्ट चला गया, तो कोर्ट बोला ये नेचुरल अफेक्शन में नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में झगड़ा चल रहा था। तो मतलब नेचुरल लव या अफेक्शन में हो, और जो या पास्ट वॉलेंट्री सर्विस हो, या टाइम बाद डेब्ट हो, तो बिना कंसिडरेशन का भी वो बन सकता है। तो आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसके कई सारे केस भी हैं, जैसे अब्दुल अजीज वर्सेस मासूम अली, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। तो इस सब में मेन हुआ था केदारनाथ में, जो मान लीजिए टाउन हॉल बना रहा था, टाउन हॉल में मतलब कुछ रुपये के लिए इनको वो कहा, तो ये मतलब हाँ कर दिए, हाँ इतने रुपये देंगे। ये इसके लिए क्या किया, वो जो है कॉन्ट्रैक्टर से साइन इन करा लिया, टाउन हॉल बनाना शुरू किया, और बाद में कहते हैं रुपये नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं क्या है, कंसिडरेशन है। क्यों? क्योंकि सेकेंड पार्टी ने क्या किया, अपना पोजीशन अल्टर कर लिया, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर से साइन इन कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो फर्स्ट पार्टी कंसिडरेशन दी थी, ये इसी के उस पे, तो कहीं ना कहीं कोर्ट वाला जो आपको ये रुपये देना होगा। तो इतना आप लोग समझ जाइए, यही मतलब काफ़ी है। तो अब आते हैं देखिए, अब आते हैं मतलब एक होता है, देखिए ये इससे भी काफ़ी मतलब क्वेश्चन आते हैं एलएलएम में। एक होता है कौन मतलब सूट फाइल कर सकता है, तो जो उसमें पार्टी होगा वो सूट फाइल करेगा। बट मान लीजिए कभी कभी ये तो नॉर्मल रोल है, जो जिसका मतलब वो हुआ है, जो मतलब कॉन्टैक्ट में पार्टी है सिर्फ वही सूट फाइल कर सकता है। बट जो मतलब स्ट्रेंजर जो है सूट फाइल कॉन्टैक्ट में नहीं कर सकता है। बट जो इसको बोलते हैं रूल ऑफ प्रिविटी, मतलब इसके कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शन भी हैं। मतलब एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि मान लीजिए एक जो है केस आया था, मतलब ड्यूटेन वर्सेज पोल। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है फादर अपने बेटे को बोला था, तो तुमको इतना पेड़ दे देते हैं, तो तुम्हारी बेटी को इतना रुपये जो है देते जाना। तो ठीक है, लेकिन जब फादर की हो जाती मृत्यु, तो कहीं ना कहीं फादर के डेथ के बाद जो है बेटा जो है अपने बहन को रुपये नहीं देता है, सिस्टर को। तो कोर्ट बोलती है जो उसकी सिस्टर भी जा सकती है। क्योंकि इसमें इक्विटेबल लगाती है रूल, जो मतलब वो है जो कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस का रूल है। तो क्या हुआ ऐसे केस में, क्या हो सकेगा, कुछ जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन है। तो जैसे कैसे एक्सेप्शन, नॉर्मल रूल क्या है, जो सिर्फ स्ट्रेंजर है वो मतलब स्यू नहीं कर सकता है। बट ये जब प्रिविटी रोल के काफ़ी एक्सेप्शन भी हैं, जो कहीं ना कहीं पूछा आता है। मतलब जैसे जो एक्सेप्शन क्या क्या है, ट्रस्ट इन फेवर ऑफ स्ट्रेंजर, मैरिज सेटलमेंट, मेंटेनेंस, मतलब या मैरिज का केस होगा, या मान लीजिए आप जो किसी स्ट्रेंजर के फेवर में चार्ज मतलब क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं इसके एक्सेप्शन हो जाते हैं। तो एलएलएम में कहीं ना कहीं पूछा भी जाता है। तो इतना आप लोगों को आ गया होगा। उसके बाद देखिए सेक्शन 3 कम्युनिकेशन, ये सब बता ही दिए। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, जब मतलब क्या होगा, जब मतलब सेकेंड वाले पार्टी के क्या होगा, मतलब सेकेंड वाली पार्टी के ये नॉलेज में प्रपोजल चला जाएगा, ये सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सेक्शन 5 में रिवोकेशन आप कब तक कर सकते हैं, रिवोकेशन तब तक कर सकते हैं जब तक कि एक्सेप्टेंस जो है सेकेंड वाला पार्टी नहीं कर रहा है। तो ये सब थोड़ा आप लोग जो है खुद पढ़ लीजिएगा। क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला उतना है नहीं। तो 6, 7, 8, हाँ अब जो आते हैं सेक्शन 10 पे। सेक्शन 10 भी मतलब कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जैसे हम आपको बताए थे, जिसमें क्या होगा, टू पार्टी होगा, प्रोमिशन प्रोमिसी हो, दोनों में कंसेंट होगा। कंसेंट क्या होना चाहिए, फेरी कंसेंट होगा। कंसिडरेशन 2D का होना चाहिए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। तो ये सब क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये सब क्या है, वो एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जो है देखिए इसी में फ्री कंसेंट का क्या मतलब हुआ, वो जो कोर्जन से नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए, फ्रॉड से नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन से नहीं होना चाहिए, मिस्टेक से नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन सब जो है कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है।
अब आ जाते हैं सेक्शन 11 में, कौन कॉम्पिटेंट है कॉन्टैक्ट में, जो मतलब मेजर हो, माइनर या और जो साउंड माइंड का हो। लेकिन इसमें देखिए एक एलएलएम में पूछा जाता है, मान लीजिए साउंड माइंड का नहीं है, मान लीजिए, लेकिन वो कभी कभी साउंड माइंड हो जाता है, मतलब कोई मान अनसाउंड माइंड का है लेकिन मान लीजिए कभी कभी साउंड माइंड का हो जाता है, तो जब वो साउंड माइंड का हो जाए तब वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं इतना हो गया, तो मतलब जो मेजर है तो वो सब क्या कर सकता है, मतलब कॉन्टैक्ट कर सकता है। 13 में कंसेंट क्या होता है, फ्री कंसेंट। तो ये 14 में, 15 में देखिए, 15 में कोर्जन है। कोर्जन क्या मतलब, कोर्जन का काम मतलब एक एग्जांपल से आप लोगों को बताए थे, जैसे जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड बोलता है वाइफ को, जो तुम ये जो है प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो मोर्टगेज, नहीं तो या मेरे नाम पे इसको जो है ट्रांसफ़र करो, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये जो कहीं ना कहीं कोर्जन कर रहा है, हस्बैंड वाइफ को कहीं ना कहीं कोर्जन कर रहा है। तो देखिए जितना ये कोर्जन, ये आपको बताएंगे कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, चाहे इस सब में कोई भी होता है ना, वो कॉन्टैक्ट वाइडेबल हो जाता है सेक्शन 19 में। मतलब वाइडेबल का मतलब ये होता है, जो सेकेंड वाला पार्टी अगर चाहेगी, अगर मुझे वाइफ अगर चाहेगी तब तो कॉन्टैक्ट कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर सेकेंड वाली पार्टी वाइफ अगर नहीं चाहेगी तो कॉन्टैक्ट को ख़त्म कर सकती है, किसमें, सेक्शन 19 में। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेक्शन 16। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब आप लोग एक लाइन में ये समझ लीजिए, जो मतलब कोई अगर ऐसा मतलब जैसे मतलब फादर मतलब सन है, या कोई मान लीजिए रिलेटिव है, मतलब ये जो आप जो सेकेंड पार्टी का या जो एम्प्लॉयर सेकेंड पार्टी का अगर विल को आप डोमिनेट कर सकते हैं और उससे गलत फैसला करा लेते हैं, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में जैसे ये जैसे मान लीजिए कोई मतलब डेथ बेड पे है, और वो जो है अपना जो है वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, और वो उससे मान लीजिए कोई अपने नाम पे मान लीजिए 4 उसके बेटे हैं, और एक बेटे ने जो है अपने नाम पे सारा प्रॉपर्टी करा लिया, तो कहीं ना कहीं क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस यही होता है 16। 17 देखिए फ्रॉड का मतलब वही था, फ्रॉड में जो है मतलब आप लोग 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट हैं, आप लोग पढ़ दीजिएगा। फ्रॉड का मतलब ये मतलब सेकेंड वाले पार्टी को ठगना। तो आप कैसे सकते मतलब आपका इंटेंशन क्या है, इंटेंशन आपका है दूसरे पार्टी को डिसीव करना। तो आप बोल के भी ठग सकते हैं और चुप रह के भी ठग सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई मतलब कोई सामान बेच, मान लीजिए हॉर्स ही आप बेच रहे हो, सेकेंड वाली पार्टी बोल रहा है क्या हॉर्स आपका साउंड माइंड का है, जबकि आपका हॉर्स अनसाउंड माइंड का है, आप जो है कुछ नहीं बोले, तो हम जानते हैं मौना स्वीकारम लक्षणम। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आप जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं जो आपका हॉर्स जो है कहीं ना कहीं साउंड माइंड का है। तो कहीं ना कहीं सेकेंड पार्टी को चुप रह के आपने ठकाया, तो ये भी सेक्शन 17 में फ्रॉड हो जाएगा। और फ्रॉड में जो है कॉन्टैक्ट पूरी तरह से वाइड ऑफ इनिशियो हो जाता है। हम लोग बैंकिंग लॉ में पढ़े होंगे, ये जो कंपनियां जितनी मतलब इंश्योरेंस कंपनियां होती है, वो जो है यही सेक्शन 45 ऑफ मतलब इंश्योरेंस एक्ट में प्रूफ करना चाहती है, जो सेकेंड पार्टी फ्रॉड से इंश्योरेंस लिया है तो इसे वाइड ऑफ इनिशियो कर दो, तो हमें जो है मतलब प्रीमियम भी नहीं देना पड़ेगा, इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं देना पड़ेगा। फाइव ऑफ सेक्शन 17। 18 देखिए मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है आपका इंटेंशन नहीं है ठगने का, बट आप जब मान लीजिए कोई आपका घर है बट आप उसका ओनर नहीं हो, बट आप अपने आप को कई सालों से उसका ओनर मान रहे हो और तब वो घर बेच दिए। तो देखिए फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन मेन यही अंतर है। फ्रॉड का क्या है, आप जानबूझ के ठग रहे हो, आपका इंटेंशन है डिसीव करने का, बट मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या है, आपका इंटेंशन नहीं है। तो कहीं ना आप जो अपने आप को प्रिज्यूम कर रहे हो ऑनर, बट आप हो नहीं, तो वो वही होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। अब सेक्शन 19 जैसे बताए थे, जो अगर मान लीजिए अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉर्जन इस सब से कॉन्टैक्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्टैक्ट क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट जो है कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, मतलब वाइडेबल हो जाएगा, मतलब सेकेंड पार्टी चाहेगी तो इस कॉन्टैक्ट से बाहर जा सकती है। तो इसके मतलब कई सारे केस भी हैं, लेकिन उतना डीप में हम नहीं जा सकते। तो ये हम पढ़ लिए सेक्शन 19। अब आते हैं सेक्शन 20 पे। सेक्शन 20 में एग्रीमेंट वाइज वेयर बोथ पार्टी आर अंदर मिस्टेक एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मतलब देखिए इसको जो सेक्शन 20 और 21 को समझिए। सबसे पहले तो मिस्टेक कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। तो हम लोग जैसे जानते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है, इंडियन लॉ में एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्यूजेबल है ही नहीं। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब आप
मतलब किसी भी इंडियन ओरिजिन के लोग को या फॉरेनर को ये जो प्रिज्यूम किया जाता है कि आप लॉ को जानते हैं, तो मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं। अब आते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे। देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अगर दोनों पार्टी अगर नहीं जानती है, दोनों पार्टी अगर फैक्ट को नहीं जानती है, तब तो वो वाइड हो जाएगा। बट अगर एक भी पार्टी अगर उस फैक्ट को जानती है तब वो वैलिड हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना। ये जो ये जो कहीं ना कहीं मतलब सेक्शन 22 है, मेन यही कहता है जो एक पार्टी भी अगर जानती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट में तो कहीं ना कहीं वो वाइड नहीं होगा। बट अगर दोनों पार्टी नहीं जानती है तब वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट वाइड रहेगा। मेन इसमें वही है। तो आई आई होप 22 तक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा होगा। अब आते हैं 23 पे। 23 में मेन दिया है कौन होगा लॉफुल। तो ये 4 पॉइंट फॉरन बाय लॉ, तो ये लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 24 पे। एग्रीमेंट वाई मतलब अगर अनलॉफुल होगा तो कहीं ना कहीं वो क्या जाएगा, वाइड हो जाएगा। सेक्शन 25 आपको 2D के साथ हम पढ़ा ही चुके हैं, जो मतलब एक्सेप्शन है बिना मतलब कंसीडर से नेचुरल लव एंड अफेक्शन है या मतलब पास्ट कोई वो है, तो उसमें क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं मतलब वो है बिना विदाउट कंसिडरेशन भी वो जो कॉन्टैक्ट मतलब वैलिड हो जाता है वो कॉन्टैक्ट। तो सेक्शन 2D और सेक्शन 25 इस दोनों को आप जो है पढ़िएगा साथ। सेक्शन 26 पढ़ा ही चुके हैं, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वाइड होगा। सेक्शन 27 28 सब कुछ हम जो आप लोगों को पढ़ा ही चुके हैं। अब देखिए, अब जो है एक ही बार आ जाते हैं। 29 भी पढ़ा चुके हैं सब, मतलब बता दो दिए से कौन कौन सा वाइड होगा। अब आते हैं मेन सेक्शन 30 पे। सेक्शन 30 का है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर कंट्रैक्ट। तो वेगरिंग कंट्रैक्ट क्या होता है? वेगरिंग कंट्रैक्ट ये होता है जैसे मान लीजिए कोई अनसर्टेन इवेंट है, तो अनसर्टेन इवेंट में क्या होगा, एक पार्टी लूज करेगी या और जो दूसरी पार्टी विन करेगी। और कहीं ना कहीं इस जो कंट्रोल मतलब किसी पार्टी का कंट्रोल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप जो सिक्का एक उछालते हैं, कॉइन एक उछालिएगा और बोलिएगा जो हेड आएगा तो तुम हमें जो मतलब 5000 रुपीज़ दे दोगे, टेल आएगा तो हम 5000 रुपीज़ देंगे। तो इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, मतलब वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। और ये इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं वाइड हो जाता है। लेकिन देखिए 31 में कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसे मान लीजिए इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए, तो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो भाई तुम्हारी अगर इंश्योरेंस में अगर किसी की डेथ हो जाती है पहले एक्सीडेंट से, तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस देना पड़ता है, या कार हो गया, बाइक इंश्योरेंस हुआ, तो ये कोई फिक्स नहीं है बट ये हो सकता है। तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो होता है वैलिड। बट मान लीजिए जो वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो मतलब वाइड हो जाएगा। तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसे इंश्योरेंस हो गया, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये सब क्या है, वैलिड है। तो मेन इसमें यही है। तो अगला अब एक ही बार आ जाते हैं 37 पे, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब इसका मतलब यही है जो मतलब जो भी मतलब दो पार्टी है उसको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, ऑब्लिगेशन कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है। तो ये आप लोग एक पढ़ लीजिएगा। अब हम एक ही बार आ जाते हैं इम्पोर्टेंट सेक्शन एक ही बार है। इम्पोर्टेंट सेक्शन 56 है। 56 है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो मतलब ये इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कोई मान इम्पॉसिबल एक्ट हो गया तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, नॉर्मल रूल 37 में क्या पढ़े हैं, जो अगर मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट है और उसको अगर ब्रीच कर रहे हैं तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। बट डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का ये मतलब है एक्ट ही इम्पॉसिबल हो गया। मान लीजिए हमारा जो है एक जो है मतलब शादी का हॉल है, मैरिज हॉल है, और वो मैंने जो है कई सारे मतलब मान लीजिए मैरिज का सीजन चल रहा है तो हम कई सारे पार्टी को दे दिए। मतलब क्या होता है, बुकिंग पहले ही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए और कुछ दिन बाद जो है उस जो है तो मतलब जो मैरिज हॉल है उसमें जो आग लग गई, उसमें लग गई फायर। तो कहीं ना कहीं मैरिज हॉल ही जल गया। अब जो जितने भी पार्टी हैं जो मतलब वेडिंग के लिए उस जो मैरिज हॉल को वो करा रखे हैं, बुक करा रखे हैं, वो बोलेंगे भाई मुझे कंपनसेशन दो। बट मुझे कंपनसेशन देना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, भाई एक्ट ही इम्पॉसिबल हो गया। अब जब मेरे पास हॉल है ही नहीं तो कैसे दें। बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर हम हॉल मान लीजिए एक पार्टी मतलब कम रुपये दिया और दूसरे पार्टी को ज़्यादा रुपये में दे दे तब हमको देना पड़ेगा। बट जो इम्पॉसिबल एक्ट हो गया, मान लीजिए हम सिंगर हैं
तो हम जो किसी से कांटेक्ट कर लिए जो तुम्हारा वीकेंड पे तुम्हारे यहाँ हम गाना गाएंगे, और मान लीजिए हमें जो सर्दी जुकाम हो गई और वायरल से हमारी जो है गर्दन खराब हो गई, गला खराब हो गई, तो भाई हम कैसे गाना गाना गाएंगे। तो इस प्रकार क्या होता है, इम्पॉसिबल एक्ट हो जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तब आपको कहीं ना कहीं क्या नहीं देना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं आपको कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। तो मेन जो है 56 में यही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या आ जाएगा, अगर आपका सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, अगर मान लीजिए जो मतलब थिंग है उसका अक्रेंसी हुआ नहीं, या मान लीजिए किसी पार्टी की डेथ हो गई, या मान लीजिए कोई भी मतलब चेंज इन लॉ ही हो गया, मान लीजिए मतलब किसी जो है कंट्री के साथ हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, और कुछ दिनों बाद उसी कंट्री से छिड़ गया वार, तो कहीं ना कहीं इलीगल कंट्री से गवर्नमेंट ने जो है मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए मतलब बिजनेस बंद कर दिया। तो इस प्रकार का कोई इम्पॉसिबल एक्ट हो जाएगा, तब जो है कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा 56 में। नॉर्मल रूल में क्या होगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इतना हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखिए एक ही बार आ जाइए आप लोग 62 पे। 62 है इफेक्ट ऑफ नोवेशन रिसेशन एंड एल्ट्रेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप जो कॉन्टैक्ट को नया करते हो तो नया मतलब कैसे होगा, या तो मान लीजिए पार्टी ही बदल जाए, या जो है कॉन्टैक्ट ही नया हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, नोवेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे मान लीजिए एक जो है मतलब केस था स्कार वर्सेस मतलब जर्डाइन, तो मतलब इस केस में बोला गया था नोवेशन ऑफ कॉन्टैक्ट कब बोलेंगे, जब मान लीजिए पार्टी ही चेंज हो जाए, या मतलब कॉन्टैक्ट ही चेंज हो जाए, तो उसको क्या बोल देंगे, नोवेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कहीं ना कहीं नोवेशन ऑफ जो कॉन्टैक्ट भी होता है वो भी कहीं ना कहीं वैलिड होता है, और जो है इम्पॉसिबल होता है। मेन जो है मेन इसमें यही कहता है। अब देखिए आप लोग आ जाइए, अब आप लोग आ जाइए चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 है ऑफ सर्टेन रिलेशन रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्टैक्ट। तो कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं क्वेसी कॉन्टैक्ट। क्वेसी कॉन्टैक्ट का मतलब ये कॉन्टैक्ट जैसे लगता है बट कॉन्टैक्ट होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो है चैप्टर 5 में हम पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं मतलब CUT/LLM के लिए इंपॉर्टेंट भी है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो कहीं ना कहीं क्वेसी कॉन्टैक्ट क्या मतलब होता है, कॉन्टैक्ट जैसे लगता है बट वो रियली कॉन्टैक्ट नहीं होता है। तो जैसे क्या, जैसे हम एग्जांपल से समझ लीजिए, एग्जांपल लेकिन मान लीजिए कोई जो लोनेटिक है, मतलब वो जो है दिमाग उसका नहीं काम कर रहा है, तो मान लीजिए उसके बच्चे का हम फीस दे रहे हैं, उसका जो है मान लीजिए हम मतलब जो डेली मतलब वो है भरण पोषण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, हम उसका कर रहे हैं, बट जो है हम कोर्ट मतलब जो है मतलब ये जो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पे चलता है। तो कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस ये कहता है जो हम अगर चाहें तो उसके प्रॉपर्टी से हम उतना रुपये जो है उससे मतलब जो है ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कोई जो लुनेटिक है वो जो है डिसीजन ले नहीं सकता है, तो मतलब उसके अगर हम उसको अगर हम वो कर रहे हैं, उसका जो है भरण पोषण कर रहे हैं, उसको जो है उसके जो चिल्ड्रेन है उसको स्कूल भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम चाहे तो उसके प्रॉपर्टी से जो उतना रुपये क्लेम कर सकते हैं। तो यही होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लोग जो सेक्शन मतलब 38 to 72 है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। 38 में क्या है, 68 to 72 आप लोग पढ़ लीजिएगा। 68 में क्या है, सप्लाई ऑफ नेसेसिटी। 69 में क्या है, पेमेंट बाय इंटरेस्ट पर्सन। 17 में क्या है, 70 में है मतलब लाइबिलिटी टू पे फॉर मतलब नेसेसरी। उसके बाद जो है 71 में क्या है, फाइंडर ऑफ गुड्स। 72 में क्या है, मिस्टेक और कोर्जन। तो इसका आप लोग ये जो पढ़े इलस्ट्रेशन पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है 73 है। 73 क्या है, 73 है जो अगर आप कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट को अगर ब्रीच करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो मेन 72 वही है, 73 यही है जो अगर आप कॉन्टैक्ट का ब्रीच कर रहे हैं तो उसका कंसिक्वेंसेस क्या क्या होगा। तो मेन ये 73 में ही है। इसमें जो हेडले वर्सेस बैक्सलैंडर का केस एक इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को देख लीजिएगा। मेन इतना ही कॉन्टैक्ट एक्ट में मेन हमें इतना ही पढ़ना है। तो आप लोग जितना आप लोगों को बोलें 1 to 30 मतलब 1 to 31 सारे सेक्शन पढ़ लेने हैं, उसके बाद 37 पढ़ लेने हैं, उसके बाद 56 पढ़ लेने हैं, उसके बाद 62 पढ़ लेने हैं, उसके बाद चैप्टर 5 पढ़ लेने हैं, उसके बाद 73 पढ़ लेने हैं। तो इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा हो। कोई डाउट हो तो हमें टेक्स्ट मतलब करके पूछ लीजिएगा, और अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज।